इसको पीटा है, कम से कम आध 1 घंटे पीटा है सर। बोलते हैं कि हम उनके आदमी, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भारत सिंह, हाँ भारत सिंह कुशवाहा जो वहाँ गए वो उनका नाम लेता है वो। ग्वालियर में एक नाबालिग के साथ एक महिला और उसके 3 साथियों ने फावड़े के डंडे से बेरहमी से मारपीट की है। नाबालिग का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने साथ हुई छेड़खानी का विरोध किया। बस यही बात महिला और उसके साथियों को नागवार गुजरी। पीड़ित बच्ची 7वीं कक्षा की छात्रा है। उसके साथ बेरहमी और बर्बरता की सारी हदें पार की गई। मासूम दर्द से करहाती हुई, पैर पर प्लास्टर बंधे हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। यहाँ उसने पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। दरअसल ग्वालियर शहर के मुरार थाना क्षेत्र के सुरैयापुरा इलाके की रहने वाली 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा पड़ोस में दुकान चलाने वाली आपराधिक प्रवृत्ति की महिला भागवती कुशवाहा के यहाँ खाने पीने का सामान खरीदने गई थी। तभी महिला ने अपने पुरुष साथियों के सामने नाबालिग के कपड़े उतार दिए। सार्वजनिक तौर पर उसके साथ हुई इस बदसलूकी और छेड़खानी की घटना की शिकायत पीड़ित ने अपनी बड़ी बहन से की। बड़ी बहन को जब इस बात की जानकारी लगी तो उसने महिला को खरी खोटी सुनाई। इस बात से महिला और उसके साथी जीतू कुशवाहा बुरी तरह भनक गए। उसने नाबालिग और उसकी बहन को जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद ही 2 दिन पहले महिला भागवती कुशवाहा और उसके साथी जीतू कुशवाहा, संतोष और राहुल ने एक राय होकर नाबालिग के स्कूल से वापस लौटते वक्त उस पर हमला कर दिया। फावड़े के डंडे से बुरी तरह जमीन पर उसको पटक दिया और उसके प्राइवेट पार्ट में फावड़े का डंडा डालने की कोशिश की गई। इस घटना में बच्चे की स्कूल ड्रेस भी बुरी तरह फट गई और वो लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। बच्ची की बहन और माँ उसे घायल हालत में अस्पताल लेकर पहुंची। जब उसका एक्सरे कराया गया तो उसकी पैर की हड्डी बुरी तरह टूट गई। हाथों में भी कई जगह फ्रैक्चर आए। घटना से बच्ची भयभीत है और सदमे में चली गई है। बच्ची की बहन का आरोप है कि आरोपी सांसद भारत सिंह कुशवाहा के करीबी हैं, इसलिए उनके विरुद्ध अब तक पुलिस ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, जिससे मजबूर होकर घायल अवस्था में ही वो पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में आकर मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि बदमाशों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके। बच्ची की बहन का आरोप है कि घायल अवस्था में भी बदमाशों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब बच्ची को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया तब भी बदमाश पीछे आते रहे और जान से मारने की धमकी देकर पुलिस शिकायत वापस लेने की बात करते रहे। बच्ची है ना हमारी बहन, तो वो गई थी दुकान पर सामान वामान लेने पहले। तो क्या हुआ था कि इसके कपड़े अपने लड़कों के सामने उतार दिए थे। मैंने फिर उससे लड़ाई की। मेरे घर में मैं छिड़कानी की थी। वो औरत है, वो वेश्या प्रवृत्ति की है, उसको किसी की इज्जत का ना ख्याल है ना वो किसी का करती है। तो इसके कपड़े सबके सामने उतार दिए थे। अब मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, बहन इसकी बहन हूँ मैं। मुझे गुस्सा है तो मैं उससे लड़ने गई थी। तो तब तो लड़ाई हुई और केस वगैरह क्रॉस केस वगैरह हो गया था। सब शांत हो गया था, हम भी शांत हो गए थे, वो भी शांत हो गई थी। उसके बाद हुआ क्या कि उसने धमकी दी 3-4 बार कि अब चप्पलों से पिटेगी। मेरे लिए भी बोला था कि चप्पलों से पिटेगी, ये होगा वो होगा। और फिर शांत हो गए थे, सब कुछ शांत हो गया। शांत होने के बाद क्या हुआ कि उसने परसों नरसों 13 तारीख की बात है, उसने घात लगा के बैठा था। मैं भी अपने चली गई थी, मेरी बहन भी, सब लोग घर से चले गए थे, सिर्फ मम्मी बची थी घर में। उसके बाद उसने घात लगा के मेरी बहन को ना बहुत बुरी तरीके से मारा। बहुत देर तक पीटता रहा? इसको पीटा है, कम से कम आध 1 घंटे पीटा है सर। मैं घर से निकली थी 11:20 पे निकली थी। 11:20 के बाद मैं घर पे गई हूँ 12:30 बजे। तब मुझे ये दरवाजे पे ऐसी डली हुई मिली थी, बिल्कुल डली हुई मिली थी। वो उसके कपड़े चारों ने वो खड़े हो। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस ने? अभी कोई कार्रवाई नहीं की, उसको पकड़ा तक नहीं है अभी। हाथ है क्या उसके ऊपर? दबंग है क्या? हाँ, वो भारत सिंह कुशवाहा है। वो ये बोलते हैं कि हम उनके आदमी, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भारत सिंह, हाँ भारत सिंह कुशवाहा जो वहाँ गए वो उनका नाम लेता है। वो हम इंसाफ चाहते हैं साहब। वो उस औरत का ना बस घर तोड़ दिया जाए, वो वहाँ रहे ना साहब। औरत का नाम क्या बताया? भगवती देवी। उसके गुप्तांग में डंडा तक डालने की कोशिश की। उसके कपड़े ये देखो आप, ये है सबूत के तौर पे मेरे पास, ये उसके कपड़े हैं। उसको जब पकड़ा था ना तो ये देखो, ये फाड़े नहीं है। स्कूल की ड्रेस है? हाँ ये ड्रेस है। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है बच्ची? पढ़ाई के स्कूल से ही तो आ रही थी वो। ये देखो आप, ये देखो। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश रेनवाल ने मुरार थाना प्रभारी को जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त धाराएं बढ़ाने की बात कही है। हाँ, इनके साथ में मारपीट हुई है, जिसमें अभी FIR हुआ है, मेडिकल इसकी रिपोर्ट हुई है।
और इसमें जैसे मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसमें और कार्रवाई उसमें की जाएगी। अभी तक आरोप है कि आरोपियों को पकड़ा नहीं गया, वो दबंग प्रवृत्ति के हैं और चूंकि महिलाएं थी वो बेरहमी से मारा है। उसका मेरे थाना प्रभारी को उससे बात करी है और उससे निर्देश भी दिया है कि इसमें तुरंत इसमें कार्रवाई करें, और उन्होंने बोला कि साहब हमने कर रहे हैं इसमें। कुल मिलाकर नाबालिग बच्चे के साथ हुई इस तरह की जघन्य वारदात से शहर की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चे और उसके परिवार वाले महिला भागवती कुशवाहा और उसके साथियों से बुरी तरह भयभीत है। उन्होंने आरोपियों के मकान तोड़े जाने की भी मांग उठाई है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9।